लड़की अपने प्रेमी को बेड पे धक्का देती है और अगले ही पल उसकी आंखों पे काली पट्टी बांधती है। बेचारा प्रेमी होता है सो कि घबराने लगता है। ये तुम क्या कर रही हो? लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारी आंखों पे काली पट्टी ही नहीं बल्कि मैं तुम्हारे दोनों हाथों में बांधूंगी और तुम्हारे दोनों पैर को मैं बांधूंगी। दरअसल कल मैंने एक अंग्रेज की वीडियो देखी थी, एक वेस्टर्न वीडियो जिसमें वो अपने प्रेमी के दोनों हाथ पैर बांधता है और उसकी सारे कपड़े खोलता है और उसके साथ संबंध बनाता है। मैं चाह रही हूँ कि उसी स्टाइल में मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊं। यदि तुम्हें कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं भला मुझे क्या दिक्कत होगी, मुझे तो बहुत खुशी मिलेगी। और प्रेमी के सारे कपड़े हैं जो कि तन से जुदा कर देता है और उसके बाद उसके साथ संबंध बनाने लगता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आती है कि संबंध बनाते बनाते हैं सो कि उसी टाइम बेचारा प्रेमी का मौत हो जाती है। आखिर उसका मौत कैसे हुए, उसके पीछे क्या गहरा राज, इस कहानी में जानेंगे आगे विस्तार से। तो नमस्कार साथियों, मैं अनिल बिहारी द क्राइम सफर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपके साथ सच्ची हकीकत क्राइम की घटनाएं आपके साथ हमेशा मैं शेयर करता रहता हूँ। दोस्त यदि चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारा यूट्यूब परिवार में शामिल हो जाए। तो दोस्त ये जो सच्ची घटना है सो की कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की एक जगह पड़ता है, एक थाना है व्यावर हली थाना, और उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है अजना नगर इलाका। और उसी अजना नगर इलाके में 21 मार्च शाम का 4 बजे का समय होता है। अचानक एक कमरे से है सो की आग की तेज लपटें बाहर निकलती है। अजनर नगर इलाके के जो लोग होते हैं सो की भागे भागे दौड़े वहां इकट्ठा हो जाते हैं। कमरे के अंदर से है सो की आग की लपटें निकल रही थी, लेकिन जो कमरा था सो की अंदर से बंद था। तभी कमरा का दरवाजा है सो की खुलता है और एक लड़की निकलती है और बोलती है कि अंदर आग लग गया है, कोई उसे बचा लो। और भागे भागे जो कि पानी की बाल्टी लेती है और आग को बुताने का प्रयास करती है। लोग भी हैं जो कि आग को बुताने में मदद करने लगते हैं। अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। लेकिन जब भी किसी प्राणी के है आग लगता है शरीर में तो वह है भागने लगता है, अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। लेकिन वहां जिस इंसान के शरीर पे आग लगा वो भाग नहीं रहा था बल्कि वहीं छटपटा रहा था। आखिर लोगों की मदद से है आग पे काबू है पा ली जाती है, परंतु जब तक काफी देर हो जाता है वो व्यक्ति है जो कि आग में झुलस जाता है। अगले ही पल है फौरन पुलिस पहुंच जाती है और उस बॉडी को है जो कि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और उस लड़की से पूछा जाता है कि आखिर अचानक कमरे के अंदर आग कैसे लगी। दरअसल उस लड़की का नाम प्रेमा होता है। प्रेमा पुलिस को बताती है कि दरअसल जो अंदर व्यक्ति आग में जो झुलस गया वो उसका प्रेमी करण है। उन दोनों के बीच है सो की लड़ाई झगड़े हुआ था। दरअसल उसकी वजह ये थी कि जो उसका बॉयफ्रेंड करण था वो उससे शादी करना चाहता था और उन दोनों के बीच है काफी झगड़े हुआ और वो अपने आप को है खत्म करने के बारे में बोल रहा था। फिर क्या पता था कि वह अपने आप को है इस तरह से है खत्म कर लेगा। वो अपने आप पे है सो कि पेट्रोल छिड़क लेता है और अगले ही पल वह राख बन जाता है। पुलिस को कुछ हजम नहीं हो रही थी। उसके बॉडी पे से है सो कि रस्सी के बंधने का निशान था, रस्सी के जले हुए राख थी। पुलिस है सो कि प्रेमा को गिरफ्तार कर लेती है और उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो प्रेमा है बताती है कि दरअसल आज से 4 साल पहले वह एक मोबाइल की कंपनी में काम करती थी और तभी उसका मुलाकात करण से हुआ। वो भी उस कंपनी में काम करता था। दोनों के बीच है नजदीकियां बढ़ी, दोनों के बीच है प्यार हो गया और आए दिनों उसके साथ वह फिजिकल होती थी। प्रेमा बताती है कि उन बीते 4 सालों में वह कई बार उससे शादी के बारे में बोली कि वह उससे शादी कर।
परंतु करण है किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। लेकिन हद तो तब हो गई कि अप्रैल में ही है प्रेमा को पता लगा कि जो करण है उसकी शादी फिक्स हो गई है। अब उसे एहसास हो रहा था कि करण उसका आज तक है केवल यूज किया, वह उससे तो प्यार कभी करता ही नहीं था। तभी एक तारीख आती है 21 अप्रैल, और प्रेमा के घर वाले हैं जो कि एक शादी समारोह में जाने वाले होते हैं। प्रेमा को भी बोला जाता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, परंतु प्रेमा बहाना बना देती है। उसे सर दर्द दे रहा है, उसका तबीयत ठीक नहीं है, वो घर पे ही आराम करना चाहती है और बहाना बना के वह घर पे रह जाती है। इधर वो अपने प्रेमी को फोन करती है और बुलाती है कि दरअसल उसके घर पे आज कोई नहीं है, वह उससे मिलना चाहती है। उधर करण होता है जो कि उसका घर पे आ जाता है, और घर पे जैसे ही आता है तो बेडरूम में ले जाने के बाद उसे बेड पे है धक्का देती है और उसकी आंखों पे काली पट्टी बांधने लगती है। वो लड़का है जो कि घबरा जाता है, ये तुम क्या कर रही हो? कल उन्होंने एक अंग्रेजों की वीडियो देखी थी, वेस्टर्न वीडियो। उसमें अपने प्रेमी के साथ है उसके दोनों हाथ पैर बांधता है और उसके सारे कपड़े को उतार देता है और उसके बाद वह उसके साथ संबंध बनाता है। मैं उसी अंग्रेजों की वेस्टर्न वीडियो की तरह है उसके साथ संबंध बनाना चाहती। यदि तुम्हें कोई दिक्कत हो तो बताओ। करण होता है सो कि बोलता है मुझे भला क्या दिक्कत है, मुझे तो और भी काफी मजा आने वाला है, तुम्हारे जैसे मर्जी, तुम जैसा चाहो वैसा तुम कर सकती हो। और प्रेमा होती है सो कि उसकी आंखों पे पट्टी उसके दोनों हाथों को बांध देती है, साथ में वो दोनों पैर भी बांध देता है और उसके सारे कपड़े को हटा देता है और हटाने के बाद उसके साथ संबंध बनाती है। संबंध बनाते बनाते जब वो संतुष्ट हो जाती है तो जो कर्ण होता है वो बोलता है अब तो मेरी आंखों से पट्टी हटा दो। प्रेमा बोलती है बाबू बस 2 मिनट और, मैं तुम्हारे साथ कुछ और करना चाहती हूँ। उसके बाद जो वो लड़की होती है एक पेट्रोल का बोतल आती है और उसके बेड के चारों तरफ है पेट्रोल है गिरा देती है। जब तक कर्ण कुछ समझता, कर्ण को पेट्रोल का स्मेल आने लगता है। जब तक वो कुछ बोलता तब तक वो माचिस मार देती है और कमरे में है सो की आग है लग जाती है। कर्ण है सो की छटपटाने लगते हैं और प्रेमा तब तक वहीं खड़ा रहती है जब तक उसके पूरे शरीर में आग लग ना जाए, जब तक उसे यकीन हो जाता है कि अब ये बचने वाला नहीं है। कमरे के बाहर है लोग का भीड़ है इकट्ठा हो जाता है। तभी प्रेमा दरवाजा खोलती है रोते हुए और बोलती है कोई इसे बचा लो, और प्रेमा भी आग को बुझाने लगती है और इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया जाता है। दोस्त यह घटना उन लड़कों के लिए एक सीख है जो लड़कियों को यूज करता है और यूज करने के बाद उसे छोड़ देते हैं। तो एक घटना किसी दिन आपके साथ भी घट सकती है। क्या प्रेमा ने अपने प्रेमी के साथ सही किया? अपना राय आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अवश्य शेयर करें। दोस्त फिर से मिलेंगे सच्ची हकीकत घटना के साथ, जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद। ओ वंदे मातरम।